जो नए संसद भवन का मामला चल रहा है उसमें मैनिस्टिक मीडिया में खबर चल रही है कि मायावती जी ने तो बीजेपी को समर्थन किया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? बीएसपी किसी की गुलाम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जब लगता है कि हमें किसी का दलगत जो राजनीतिक भावना हो उससे उठ के किसी को सपोर्ट करना होगा तो हम करते हैं। जनहित में जो काम होता है हम सपोर्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले जब मीरा कुमारी जी खड़ी हुई चुनाव में तो उनको सपोर्ट किया गया। कांग्रेस की सरकार बननी थी तो उनको सपोर्ट किया गया। और यही नहीं, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाना था तो मान्या बहन जी ने बीपी सिंह की सरकार को भी सपोर्ट किया था। और जैसे कोई ऐसे मुद्दे आते हैं हम उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये नहीं, जब आप देखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में मान्या बहन जी ने क्या कहा था कि अगर दलित आदिवासी कहीं ऐसे पदों पर जाता है तो उसका बहुजन समाज पार्टी दलगत भावना से बढ़कर के उनका हम सपोर्ट करने का। तो मैं नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम राजस्थान के धौलपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी। पहले तो सर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद और जय भीम आप सभी लोगों को। क्या लगता है, आप राजस्थान में लगातार घूम रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है, क्या राजस्थान में कुछ बदलाव होगा? देखिए, राजस्थान के साथ में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में हम कंटिन्यूस मोमेंटम पे हैं और 100% इन चारों राज्यों में बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत बन के आने वाली है। और राजस्थान में और मध्य प्रदेश, दोनों प्रदेशों में बीएसपी एक बड़ी ताकत बन के 2023 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली है। जिस प्रकार से राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन मारपीट हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए गहलोत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखिए, मैं आपसे खास एक बात बता दूं कि जो दलित और आदिवासी होता है वो इस देश के अंदर, चाहे बीजेपी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो उनके लिए एक जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं कि हमको वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो इनके कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी हम पर संज्ञान लेने का काम नहीं करते। और ये मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये राजस्थान की नहीं, कल परसों की घटना है कि छत्तीसगढ़ में सूरजपुर एक जगह पड़ती, जिला पड़ता है सूरजपुर। वहाँ पर आदिवासी महिलाएं और दलित महिलाएं, जो सरकारी ज़मीन है उस पर करीब 20 साल से रहती हुई आ रही थी। प्रशासन गया और अवैध निर्माण के नाम पर उस सरकारी ज़मीन को तोड़ने का काम किया। अब उस घटना में आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस वाले महिलाओं के बाल पकड़ करके और उनकी पीठ पे लात मार रहे हैं। मतलब ये कौन सा न्याय है? क्या वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है? क्या दलित आदिवासी सिर्फ वोट लेने के लिए है? अब दलित आदिवासी जाग चुका है। अब कांग्रेस को पूरे देश में हम ख़त्म करके रहेंगे। कांग्रेस हमारे साथ में अन्याय करती जा रही है। देखिए, और ऐसे नहीं, बाबा साहब को भी आरपीआई बनानी पड़ी थी, बाबा साहब को भी लेबर पार्टी बनानी पड़ी थी, इसलिए बनानी पड़ी थी कि कांग्रेस हमारे लिए कोई काम करने वाली नहीं थी। ये बात बाबा साहब जानते थे और उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाई थी। और बीएसपी आज भी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के और इस देश के अंदर दबे कुचलों की आवाज़ बनकर काम कर रही है और उनके हक के लिए काम करती रहेगी। और ऐसी सरकारों को जो हमारे लिए काम नहीं करती हैं उनको उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। जो नए संसद भवन का मामला चल रहा है उसमें मैनिस्टिक मीडिया में खबर चल रही है कि मायावती जी ने तो बीजेपी को समर्थन किया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इससे पहले मैं आपको दो बातें क्लियर कर दूं कि बीएसपी किसी की गुलाम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जब लगता है कि हमें किसी का दलगत जो राजनीतिक भावना हो उससे उठ के किसी को सपोर्ट करना होगा तो हम करते हैं। जनहित में जो काम होता है हम सपोर्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले जब मीरा कुमारी जी खड़ी हुई चुनाव में तो उनको सपोर्ट किया गया। कांग्रेस की सरकार बननी थी तो उनको सपोर्ट किया गया। और यही नहीं, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाना था तो मान्या बहन जी ने बीपी सिंह की सरकार को भी सपोर्ट किया था। और जैसे कोई ऐसे मुद्दे आते हैं हम उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। और यही नहीं, जब आप देखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में मान्या बहन जी ने क्या कहा था कि अगर दलित आदिवासी कहीं ऐसे पदों पर जाता है तो उसका बहुजन समाज पार्टी दलगत भावना से बढ़कर के उनका हम सपोर्ट करने का काम करते हैं। कोई मेरा दलित आदिवासी हायर पोस्ट पे पहुंच रहा है, हम उसमें रुकावट नहीं बनते हैं। तो हमने सबसे पहले मान्या बहन ने उनको सपोर्ट करने का काम किया है। और तमाम ये पार्टियां जो आज ये आदिवासी जो सम्मान को लेके बातें बोल रही हैं, इन्हीं सब पार्टियों ने उनको रोकने का प्रयास किया था, उनको चुनाव लड़ने मतलब हराने का प्रयास किया था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दोगलेपन की राजनीति ठीक नहीं होती है। आप अपनी जो बातें हैं ये राजनीतिक कार तुष्टिकरण मत करिए। आप अपनी विचारधाराओं को लेकर के जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन बीएसपी किसी के रोकने वाली पार्टी नहीं है। बीएसपी की अपनी अलग स्वतंत्र सोच है, फ्री सोच है। बीएसपी को जो भी सोचना होगा वो अपने दलित हितों को ध्यान में रख करके सोचती है और वैसे ही काम करती है। आप कई प्रदेशों के प्रभारी हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज की डेट में बीएसपी पूरे मोमेंटम में है और बीएसपी इन सारे प्रदेशों में बड़ी ताकत के साथ में उभरती नजर भी आ रही है। और निकाय चुनाव इस बात का सबूत है।
कि जो लोग हम कह रहे थे कि बीएसपी सिर्फ एक सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में आई है, तमाम लोगों ने अटकलें निकाली कर दी बीएसपी का अब खत्म नहीं होने वाला है, तो उन्हीं लोगों के ऊपर ये तमाचा बीएसपी ने निकाय के चुनाव में मार दिया है। ये किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का काम किया, और जब तमाम पार्टियां बीएसपी को हराने के लिए एक हो गई, आपने देखा तमाम जय भीम बोलने वाले और साइकिल पे सवार हो गए, सिर्फ मकसद क्या था, बीएसपी को हरा दो, बीएसपी को हरा दो। माने कि जहां बीएसपी बीजेपी से टक्कर ले रही थी, जहां पर बीएसपी बीजेपी को हरा रही थी, वहां पर विरोधी पार्टियां आ करके बीएसपी को रोकने का काम करी। तो आज पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के युवा, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग ये बात को समझ चुके हैं कि बीएसपी हमारी अपनी पार्टी है, बीएसपी को मजबूत करके इस देश की ताकत बन करके रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान में बीएसपी की बड़ी भूमिका रहेगी और सरकार भी बनेगी, और कई प्रदेशों के लिए बड़ा संदेश भी दिया। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को